नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, 40 साल की उम्र के बाद अगर किसी को भी हिप जॉइंट में पेन होता है तो उसके 4 सबसे कॉमन कारण मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हिप। ऑस्टियोआर्थराइटिस प्राइमरी ये क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे बाल सफ़ेद होते हैं, हमारा घुटना घिसता है, वैसे ही अगर हिप जॉइंट में घिसारा आ गया तो इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये वेर एंड टेयर टाइप का ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऊपर की जो कार्टिलेज होती है वो घिस जाती है, उसके कारण दोनों हड्डियाँ एक दूसरे को फ्रिक्शन देती है और आपको दर्द होने लगता है। सबसे पहले इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, मतलब कि सुबह उठ के आपको हिप जॉइंट में एकदम जकड़न लगती है और चलने में दिक्कत होती है। नीचे चौकड़ी मार के बैठने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में भी प्रॉब्लम होता है। तो ये सब दिक्कतें ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द हिप जॉइंट इसमें हो सकती है। दूसरा कॉमन कारण है ट्रोकेंटरिक बर्साइटिस। ये ट्रोकेंटर क्या होता है? हिप जॉइंट जो हमारा होता है उसके नीचे ही एक ट्रोकेंटर नाम का स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है और ये एक तरह का कुशन का काम करती है। ये आप फोटो में देख सकते हैं। ये बर्सा जो होती है इसके ऊपर अगर सूजन आ जाती है तो इसको कहते हैं ट्रोकेंटरिक बर्साइटिस। इसमें आपको अगर राइट साइड में बर्साइटिस है तो आप अगर राइट साइड करवट लेके सोएंगे तो आपको बहुत ही शार्प शूटिंग पेन होता है। साथ ही साथ में इसमें आप ट्रोकेंटर को दबाते हैं तो दर्द होता है। हिप जॉइंट में अंदर तक आपको कभी भी पेन इसमें नहीं होता है। और तीसरा कि ये पेन आपको थाई में नीचे तक भी जा सकता है। यूजुअली इसमें बर्फ़ की शिकाई करने से या फिर दवाई लेने से ये ठीक हो जाता है। तीसरा कॉमन कारण है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप। ये क्या होता है? ये कोविड का जो टाइम गया उसके बाद में बहुत लोगों ने एवीएन सुना होता है। इसमें क्या होता है कि हिप जॉइंट का ये एक फीमर का हेड जो ये गोला होता है वो सूख जाता है, इसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। कैसे होता है? ये अल्कोहल के कारण हो सकता है, किसी को स्मोकिंग के कारण, किसी को स्टेरॉइड दिया गया हो लंबे समय के लिए या फिर बहुत ही हाई डोज में तो भी एवीएन हो सकता है। किसी को बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग किडनी या लीवर की बीमारी हो तो भी एवीएन हो सकता है। तो इसमें भी जॉइंट पूरा ही घिस जाता है, हिप जॉइंट का जो गोला है वो ख़राब हो जाता है और ये भी एक कॉमन कारण है आफ्टर द एज ऑफ 40 कि आपको हिप जॉइंट में पेन हो सकता है। और लास्ट ये है कि आपका हिप जॉइंट नॉर्मल है लेकिन दर्द जो है वो ऊपर से आ रहा है, मतलब कि कमर में आपको L3-4, L4-5, L5-S1 कोई भी एक लेवल पे स्लिप डिस्क है, वो नस को दबा रहा है और वही दर्द आपका नीचे तक जा रहा है, तो इसे रिफर्ड पेन कहते हैं। ये भी एक कॉमन कारण है कि आपको हिप जॉइंट नॉर्मल है लेकिन एट द एज ऑफ 40 या उसके बाद में स्लिप डिस्क हो गई तो वही दर्द आपको हिप जॉइंट में हो सकता है। धन्यवाद।